और वास्तव में देखा जाए, कहते हैं महाभारत में जिस समय युधिष्ठिर शाम का समय हो जाता था, युद्ध बंद हो जाता था, तो अपने भाइयों से ये कह करके चला जाता था कि मैं साधना करने जा रहा हूँ। और जब वो सुबह आते 4 बजे तो आकर के युद्ध की तैयारी हो जाती और उसके बाद अपने खेमे में अपने जो उनका पक्ष था उसमें चले जाते और उनका मार्गदर्शन करते। एक दिन भीम को ये सूझा कि ये हमारे भाई जो है ये कहाँ चले जाते हैं शाम को साधना के नाम से और सुबह 4 बजे लौटते हैं, मैं इनकी साधना को देखना चाहता हूँ, ये क्या साधना करते हैं। और वो उनके पीछे पीछे हो लिए। रात भर युधिष्ठिर जो घायल लोग थे, जो युद्ध में किसी न किसी रूप से किसी का अंग भंग हो गया, कोई घायल हो गया, कोई मूर्छित था, उनके एक एक के पास जाकर वो पूछता था कि तुम्हें मैं क्या मदद कर सकता हूँ। किसी को पानी की आवश्यकता हुई तो पानी देता, और किसी चीज़ की आवश्यकता जो वो कर सकता था वो करता, और सैकड़ों सैकड़ों सैनिकों को पूछता हुआ घूमता रहता। और सुबह जिस समय ये लगता कि अब थोड़ी देर के बाद दिन निकलेगा, युद्ध पुनः प्रारंभ होगा, तो वापस अपने खेमे में आ जाता। भीम ने जब ये सब कुछ देखा तो आने के बाद सुबह वो कहने लगा कि भ्राता, आप प्रतिदिन साधना करने जा रहा हूँ कह करके चले जाते हो, और आप तो जो सैनिक युद्ध में घायल हो गए उनको देखते फिरते हो, आप किस बात की साधना करते हो? आपको तो मैंने कहीं बैठा हुआ नहीं देखा कि आंखें बंद करके आप भगवान का नाम ले रहे हो, ये कौन सी साधना करते हो? तो युधिष्ठिर ने कहा था कि मेरे जीवन की साधना यही है, यदि किसी पीड़ित को, किसी दुखी को मैं राहत पहुंचा सकूं, जिसने संसार में इस परमात्मा की कृपा से ये जीवन, ये जन्म प्राप्त किया, उसके कर्मों में कहीं रुकावट आ रही है, मैं उसको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करूं, इससे बड़ी कोई साधना नहीं हो सकती। कहते परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। ये जो मेरे बाईं तरफ जितने चित्र लगे हुए हैं, और यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी हैं, हमारी बेटियां भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, मैं आप सब से ये जानकारी चाहूँगा, आखिर इनको हम क्यों अच्छा मानते हैं? ये जो बाईं तरफ जितने भी चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये उन महापुरुषों के चित्र हैं जिन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि और लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मेरे सामने दिखाई दे रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र देख करके हमारे सामने उसके जीवन का वो उत्सर्ग दिखाई देता है कि कैसे उस महापुरुष ने सुदूर यहाँ से जाकर के ब्रह्मा और रंगून में खड़ा होकर के नारा दिया था, भारत के लोगों तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वो व्यक्ति नेपोलियन बोनापार्ट और हिटलर से मिला, वो दुनिया के दूसरे देशों में घूमता रहा, और INA इंडियन नेशनल आर्मी बना करके उसने भारत को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। केवल इतना ही नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के सामने जिस समय ये अवसर आया कि भारत का वो पहला नौजवान था जिसने ICS पास किया। उस टाइम में अंग्रेजों के समय में ICS परीक्षा सबसे बड़ी परीक्षा देश की होती थी, जिसको कहते थे इंडियन सिविल सर्विस। और आजकल वही परीक्षा भारत आज़ाद होने के बाद IAS नाम से जानी जाती है, जिसको कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो उस समय जो इंडियन सिविल सर्विस थी, उसमें भारत का पहला व्यक्ति जिसने उसको पास किया, कंपटीशन में वो बैठा और इंग्लैंड में उसकी परीक्षा दी, वो था सुभाष चंद्र बोस। बंगाल की धरती पर पैदा हुआ वो नौजवान इंग्लैंड में परीक्षा देने के बाद जब ICS पास कर ली उसने, ICS पास होने का मतलब किसी जिले का कलेक्टर मात्र नहीं, बल्कि भारत के वायसराय के बहुत बड़े ऑफिस के अंदर उसको बहुत सीनियर पोस्ट मिलने वाली थी। उसके सामने बहुत प्रस्ताव थे, बड़े ऑफर थे कि तुम जो चाहो इस समय तुम्हें हम दे सकते हैं, क्योंकि तुम भारत के पहले नागरिक हो जिन्होंने ICS पास किया। तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे परिश्रम को हम दाद देते हैं, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं, तुम्हारा कोई सानी नहीं। उस समय नेताजी सुभाष चंद्र को डिग्री मिल गई और वो अपने देश को चल पड़े। घर के अंदर बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी, पूरा बंगाल नाच रहा था, झूम रहा था। हमारी बंगाल की मिट्टी से पैदा हुआ एक नौजवान आज इंग्लैंड के अंदर उस ICS की डिग्री को पास करके वापस लौट रहा है, जिसको भारत का कोई भी व्यक्ति आज तक पास नहीं कर पाया। इससे बड़ी प्रसन्नता की बात उसके परिवार में और उसके देश के अंदर और क्या हो सकती है। सुभाष वहाँ से चलता है। उस जमाने में हवाई जहाज बहुत सामान्य थे, ज़्यादा नहीं थे।
और पानी वाले जहाज से यात्रा करनी पड़ती थी। और इंग्लैंड से बंगाल की खाड़ी पहुंचते पहुंचते 12 से 14 दिन उस समय लगते थे। सुभाष बोस प्रतिदिन यही सोचने में बहुत ज़्यादा गंभीर होते चले गए कि आखिर ये डिग्री तो मिल गई और इस डिग्री के आधार पर मुझे अंग्रेज की बहुत बड़ी नौकरी भी मिल जाएगी, किंतु क्या मैं उस नौकरी के आधार पर अपने इस देश की जो सेवा मुझसे ज़रूरत पड़ रही है देश को, वो कर पाऊंगा? क्या मैं अपने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करा पाऊंगा? क्या मैं अपने देश की वो सेवा जो इस देश की करोड़ों जनता आज त्रस्त है इन अंग्रेजों के शोषण और अत्याचार से। अंग्रेज हमारे देश के सारे धन दौलत को सस्ते भाव में खरीद करके पानी वाले जहाज़ों से ले जाता था मैनचेस्टर और लिवरपूल की मंडियों में, और वहाँ पर सस्ते भाव में बेचकर महंगी चीज़ें बना करके भारत में बेचता था, जिसमें दवाइयाँ थी, जिसमें मशीनें थी, जिसमें कपड़े थे, जिसमें और सारी चीज़ें। भारत के अंदर कोई उद्योग विशेष नहीं थे, सारी चीज़ों का निर्माण विदेशों में होता था। अंग्रेज दोनों तरह से हमारे देश को लूटता था। इस लूट को सुभाष बोस ने अच्छी तरह से समझ लिया था। वो बहुत ऊंची प्रतिभा का नौजवान था। उसके सामने दो प्रश्न थे। एक प्रश्न स्पष्ट रूप से उसको इस तरफ भेजता था कि मुझे इस ICS की डिग्री से देश की सबसे बड़ी नौकरी कर लेनी चाहिए, जिसमें मुझे हजारों लाखों रुपए महीने की तनख्वाह मिलेगी, बड़ी आकार कोठी मिलेगी, बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा और हजारों लोगों के ऊपर मेरा राज्य रहेगा। जिस जिले या जिस प्रांत में मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी वहाँ पर मैं जो चाहूँगा वो कर सकूँगा, किंतु नौकरी अंग्रेजों की ही करनी पड़ेगी। जब ये सवाल सामने आता था तो दोबारा दिमाग घूम के कहता था कि नहीं, मुझे ये स्वीकार्य नहीं है, मैं इस प्रकार की हिंद संधि नहीं कर सकता। मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वो इस देश को आज़ाद कराने का है, न कि इस प्रकार की एक डिग्री के आधार पर केवल नौकरी करना मेरा उद्देश्य है। और ये सोचते सोचते जब आखिरी रात अर्थात कल सुबह दिन निकलेगा तो मेरा जहाज बंगाल की खाड़ी के उस जगह पर जा रुकेगा जहाँ से उतर कर मैं कलकत्ते चला जाऊँगा, और आज का ये निर्णय लेने का समय है कि मुझे क्या करना है। और रात के अंधेरे में लगभग रात के 12 बजे सुभाष बोस बेचैन है और उठ करके आखिरी में फैसला ले लेता है, यदि मैं डिग्री लेकर के चला गया तो घर के लोग और सारे समाज के लोग दबाव डालकर मुझे नौकरी की तरफ धकेल देंगे, मुझे फैसला नहीं लेने देंगे, इसलिए न रहेगा बांस न बजेगी बंसुरी। मुझे फैसला वो लेना चाहिए कि ये डिग्री ही न रहे, जिससे कि कोई ये ना कह सके कि डिग्री है फिर भी तुम इसका सदुपयोग क्यों नहीं करते। सुभाष बोस अपने कमरे से बाहर निकला, आकाश को देखा, ऊपर बड़े सुंदर तारे चमक रहे हैं, एक तरफ चांद निकला हुआ है बहुत ही सुंदर, और चांद की उस चांदनी के प्रकाश में और उन तारों की गिनती करते हुए सुभाष बोस ने वापस लौट करके अपने कमरे में मोमबत्ती जलाई और उस मोमबत्ती के ऊपर उसने अपनी डिग्री को उल्टा कर दिया, और उस डिग्री को उल्टा करने से थोड़ी देर में डिग्री राख हो गई जलकर। जब वो ठंडी हो गई तो उसके कागज में लपेटा और बाहर आकर के समुद्र में फेंक दिया। जिस समय वो सुबह उठा और उठ करके बाहर निकला, वहाँ पर हजारों लोग बैंड बाजे ले हुए, नगाड़े ले हुए उसके स्वागत में खड़े थे, और सबसे आगे खड़ी थी उसकी अपनी बहन, जो थी थाली में रोली और मोली लेकर के सामने आगे बढ़ी और भाई की तरफ बढ़ करके कहने लगी, भाई मैं तुम्हारा तिलक करके तुम्हारा अभिवादन करना चाहती हूँ, तुम्हारा अभिनंदन करना चाहती हूँ। तुमने हमारा नाम इस दुनिया के अंदर रोशन कर दिया, अपने माता पिता का नाम तुमने आकाश की ऊंचाइयों तक पहुँचा दिया, तुमने वो डिग्री प्राप्त की है जो भारत में आज तक कोई प्राप्त नहीं कर सकता था। हम गौरवान्वित हैं इस समय, आओ आगे आओ, मैं तुम्हारा तिलक करके अभिवादन करूं और ये मिठाई खिलाकर तुम्हारा मुंह मीठा करूं। जिस समय ये प्रक्रिया हो गई तो सुभाष गंभीर है, हंस नहीं रहा है, चिंतित है कि अगला प्रस्ताव बहन का आने वाला है कि वो डिग्री दिखाओ। और वास्तव में जैसे ये रोली और मोली की प्रक्रिया खत्म कर दी तो बहन ने अगला प्रस्ताव ये रखा कि आप अपनी वो डिग्री मुझे दिखाओ, उस डिग्री को देखना चाहती हूँ मैं, वो डिग्री है कैसी। और जब ये प्रस्ताव रखा तो सुभाष मौन हो गया। 1 मिनट 2 मिनट तक जब नहीं बोला तो बहन ने दोनों हाथ पकड़कर उसको झिझोड़ दिया कि बोलते क्यों नहीं हो, कहाँ है तुम्हारी वो डिग्री, चुप क्यों हो, गंभीर क्यों हो गए हो, चिंतित क्यों हो गए हो। और जब ये बात कही तो कुछ भी नहीं बोला, तो उनके हाथ से जो ब्रीफ केस था वो छीन लिया और खोल करके रखा तो उसमें डिग्री नहीं थी। और जब आखिर में जब बात खोलने का वक्त ही आ गया तो सुभाष ने कहा, बहन वो डिग्री मेरे पास नहीं है। कहाँ गई? कि डिग्री मैंने रात को चांद की चंद्रमा की लाइट में बहुत ही शांति से निर्णय करके उसको जलाकर राख कर दिया, उसको मैंने समुद्र में फेंक दिया।
सुभाष बोस ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने जीवन की जो परिश्रम करके जो एक आधार बनाया था, जिस डिग्री को, जिसको लेकर के लोग कितने लालायित रहते, उसको ठोकर मार करके उसको राख बनाकर समुद्र में फेंक दिया और इस देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वात्मना समर्पण कर दिया। इसलिए आज उसका चित्र हमारे सामने हमेशा बना रहता है। मैं एक एक की कहानी सुनाने लगूं, ये सारे के सारे सामने प्रेरणा देने वाले। बहन बिमला एक साधारण अनपढ़, स्वयं अपने मुंह से कहने वाली, वो कहती है कि मैं अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा होने के कारण पढ़ाई का मौका मिला नहीं। और यदि मैं सच्चाई कहूं तो आज से 50 वर्ष पहले जब बच्चे पैदा होते थे, उस समय तो बच्ची को पढ़ाने का नियम भी बहुत मुश्किल से कुछ इलाकों में था, पढ़ाते ही नहीं। ये नियम था उस जमाने में कि बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता। और थोड़ा पीछे चलो तो ये गुजरात आपके साथ लगता है राजस्थान के। गुजरात का इतिहास पढ़ करके देखो, गुजरात के इतिहास में लिखा है जो लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए विद्यालय भेजते हैं वे खानाबदोश लोग हैं, वो कुलहीन लोग, वो कुलवान लोग नहीं है, कुलीन लोग नहीं है, वो खानदानी लोग नहीं है जो बेटियों को पढ़ाते। बेटियां नहीं पढ़ाई जाती। और जिस समय धर्म के गुरुओं से पूछा तुम्हारा क्या विचार है बेटियों के बारे में, तो धर्म गुरुओं ने इससे भी आगे बढ़ करके कह दिया कि यदि बेटियां किसी भी अक्षर को पढ़ लें, वेद का मंत्र बोल दें, वेद का मंत्र आंखों से देख लें, वेद का मंत्र कानों से सुन लें, तो उनके बोलने के कारण से जिह्वा को कटवा दो, आंखों से देखते हैं तो नीला थोथा भरवा दो, और अगर कानों से सुनते हैं तो रांगा पिघला करके उनके कान में डाल दो ताकि वो सुनना बंद हो जाए। घोर अन्याय और अत्याचार इस समाज के अंदर इन बेटियों के ऊपर, इन महिलाओं के ऊपर, दुनिया की आधी आबादी के ऊपर था। उस समय में युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती ने आगे बढ़ करके चुनौती दे करके कहा था, यथे मां वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्य। मैं ये कहना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर जो भी स्त्री और पुरुष हैं, जो भी इंसान रूप में जन्म लेकर के इस पृथ्वी पर आया, उन सबको परमात्मा की कल्याणी वाणी का ज्ञान प्राप्त करने का बराबर अधिकार है। वो बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और उसके अनुसार आचरण भी कर सकते हैं। उस जमाने में बेटियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं था, समाज की एक गलत मान्यता थी। और बहन बिमला भी किसी न किसी उसी वातावरण से प्रभावित रही, अनपढ़ रह गई। किंतु ये जरूरी नहीं होता कि बहुत ऊंची शिक्षा करने के बाद ही ज्ञान आता है। आज भी ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त लोग, जिनको हम कहते हैं ये पढ़ा लिखा आदमी है, सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार में लिप्त कोई व्यक्ति मिलेगा वो सबसे ऊंची शिक्षा प्राप्त व्यक्ति मिलेगा। और उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, जिस समय उसके घर पर छापा पड़ा, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था, ईडी डिपार्टमेंट था, उसने छापा मारा तो क्या निकला? आप सोचते होंगे कुछ थोड़ा बहुत पैसा निकला होगा, 2-4-10 लाख निकला होगा। 2-4-10 लाख नहीं, 2-4-10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 200 करोड़ नहीं, 300 करोड़ नहीं, 400 करोड़ रुपया उसके घर से निकला। और कहां से निकला? उस नोटों की बाकायदा चारपाई बनाकर, दीवार भी उसी की, बाहर केवल प्लाई का बोर्ड और उसके भीतर नोटों की दीवार, और पूरा उसके ऊपर वो सो करके ये मानता था कि दुनिया का मैं सबसे अब अमीर आदमी। वो बहुत ऊंची शिक्षा प्राप्त करके गया था, उसको 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह मिलती है, किंतु पूरी जिंदगी भर अगर 1.5 लाख रुपया भी सीधा बैंक में जमा करे तो इतना रुपया नहीं आता। ये 400 करोड़ रुपया कहां से आ गया? उस शिक्षा का प्रयोग उसने कहां किया? लोगों की चमड़ी उतारने में, लोगों को लूटने में, रिश्वत से, घोटालों से, बेईमानी से। क्या है ये शिक्षा? केवल शिक्षा होने से कोई बहुत बड़ा नहीं बनता। अनपढ़ आदमी एक छोटा सा दीपक जब वो अपना मुंह जला लेता है, अर्थात उसकी लौ बन जाती है, उसकी जो बाती है उसको जब हम अग्नि लगा देते हैं, वो एक छोटा दीपक जहां जहां तक उसका प्रकाश जाता है वहां तक वो अंधेरा मिटा देता है। और उसी दीपक से दूसरा दीपक नजदीक आकर उससे छू करके अपने आप को दीपक बना लेता है, और 1 लाख दीपक जलते हैं तो दीपावली बन जाती है। जरूरी नहीं है कि आप इतने बड़े बहुत ऊंची शिक्षा प्राप्त करो, किंतु बिल्कुल आप निपट साधारण अवस्था में रहते हुए भी संसार के अंदर बहुत बड़े से बड़ा काम आप कर सकते हैं। हमारे पुराने बुजुर्गों के इतिहास हैं जो कभी बहुत पढ़े भी ना हो, कुछ भी ना की हो, किंतु उनके जीवन से जो उनका व्यवहार था, उनका आचरण था, उससे लोगों ने बड़ी प्रेरणाएं प्राप्त की। और पूरे के पूरे इलाकों को उन बुजुर्गों ने, जो कोई बहुत ऊंची पढ़ाई नहीं कर पाए थे, किंतु उनके आचरण में धर्म था, उनके आचरण में परोपकार था, उनके आचरण में सेवा था, उनके आचरण में चरित्र था, आचरण था, वो लोग
वो काम कर गए जो बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे नहीं कर पाते। बहन बिमला का उदाहरण निस्संदेह आज हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का आधार बनता है। और इन बेटियों को तो इतना बड़ा प्रेरणा का आधार बनता है कि एक महिला जो तहसीलदार उनके पति पढ़े लिखे व्यक्ति, कोई ये नहीं कि तहसीलदार साहब ने उनको कहा और वो मना ना किया हो, स्वयं पति देव भी 41 बार ब्लड दे देते हैं और उनकी पत्नी 27 बार ब्लड दे देती हैं, और फिर बेटा भी, फिर बेटी भी। कितना बड़ा कार्य है, कितना बड़ा कार्य है। किसी एक व्यक्ति को जीवन देना, मनुष्यता का, इंसानियत का, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिलता है। मुझे तो वो बात याद आती है, हम वेद के अंदर पढ़ा करते। और बच्चों, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आप और कुछ बनना मत बनना, आप कोई बहुत बड़े और अधिकारी बनना बहुत अच्छी बात है, बनो, नहीं बन पाओ कोई बात नहीं, उसका पश्चाताप मत करना, किंतु कम से कम एक चीज जरूर कर लेना, अपने जीवन में तुम अच्छे इंसान जरूर बन जाना, मनुष्य बन जाना। वेद कहता मनुर्भव, और कुछ मत बनो बेशक, किंतु तुम मनुष्य बन जाओ, और मनुष्य बनने से ही मनुष्य की पहचान होती है। मुझे वो उदाहरण कई बार देते समय दिल के अंदर बड़ी एक खास किस्म की प्रतिक्रिया होती है कि आज मनुष्यता गायब हो गई। कहते यूनान देश के अंदर दोपहरी को जिस समय सूर्य निकला हुआ था, बहुत तेज प्रकाश था, गर्मी थी, उस समय एक दार्शनिक अपने हाथ में लालटेन लेकर के बाजार में निकला, और जिस समय बाजार में निकला तो सामने से आने वाले लोगों को रोक करके कहता, 1 मिनट रुको, और लालटेन आगे करके चेहरे के नजदीक जाकर घूर करके उसको देखता। थोड़ी देर के बाद उसको जाने देता। जब थोड़ी देर और आगे बढ़ता, दूसरा व्यक्ति आ जाता, उसको रोक करके उसकी तरफ लालटेन आगे करके बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखता। जब 10-12 लोगों को इस प्रकार से उसने देखा तो एक दुकानदार उठ करके आया। उसने कहा, महाशय क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? सूरज की इतनी तेज लाइट है, उसमें भी तुम ये टिमटिमाती हुई एक लालटेन जला करके अपने हाथ में लेकर के चल रहे हो। इस लालटेन के प्रकाश से क्या तलाश कर रहे हो? क्या देखते हो आप आने वाले उस व्यक्ति के चेहरे में जो तुम्हारे सामने से बाजार में आकर के आगे जाना चाहता है? तुम उसको रोक करके उसकी तरफ घूर करके देखते हो। तुम क्या ढूंढ रहे हो? उस समय वो दार्शनिक कहता है, मैं इंसान की तलाश कर रहा हूं, मुझे तलाश इंसान की है। वो कहते ये हाड़ मांस का पुतला देख करके तुम्हें अंदाजा नहीं होता ये इंसान है, मनुष्य है? वो कहता मनुष्य मात्र इन बातों से नहीं होता, बल्कि यदि सही मायने में देखें, जब तक उसके अंदर मनुष्यता के, इंसानियत के गुण नहीं है, वो इंसान नहीं हो सकता। आज सुबह का अखबार मैंने पढ़ा, मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ है, और मुझे माफ करेंगे, मुझे वो अखबार तो अखबार है, लाखों लोगों ने पढ़ा होगा, और उसके अंदर वो लिखने वाला लिखता है हरियाणा का सर्वे करके कि आज हमारे समाज के अंदर 90% स्त्रियों, महिलाएं जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं, अपहरण की घटनाएं होती हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं, उनके अंदर वो लिखता अखबार वाला सर्वे कहता है कि 90% वे लोग हैं जो उनके अपने आसपास के घर के, परिवार के, रिश्तेदार के लोग हैं, दूसरे नहीं। और उससे आगे वो सर्वे लिख करके कहता है, पिछले 5 सालों के अंदर हमने सर्वे किया कि यदि 20 दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं, तो उनमें 15 घटनाएं ऐसी हैं जो पिता ने की, जो भाई ने की, जो ताऊ और चाचा ने की, और एक अबोध छोटी लड़की के साथ उसने बलात्कार कर दिया। मैं आपसे ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, जिस इंसान के अंदर ये बुद्धि नहीं है, ये विवेक नहीं है कि वो ये निर्णय ले सके कि मैं क्या कर्म करने जा रहा हूं, उसको आप इंसान कहेंगे या उसको हैवान कहेंगे या क्या कहेंगे? आप उसकी संज्ञा, आप उसका विशेषण स्वयं तय कर लीजिए। इसलिए उस दार्शनिक ने कहा, मनुष्य का ये चोला प्राप्त करने मात्र से आदमी मनुष्य नहीं होता। उसको विवेक चाहिए, उसको बुद्धि वो चाहिए जो सही निर्णय कर सके, जो सही फैसला ले सके, उसको सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, तो वो मनुष्य बनता है। आहार निद्रा भय मैथुनं च समानम एतत् पशुभिर नराणां धर्मो हि तेषां अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समान। किसी ने श्लोक बना करके कहा, आहार भोजन करने में, निद्रा सोने में, भयभीत होने में, और संतान उत्पत्ति करने में पशु और मनुष्य बराबर है। पशुओं में भी ये चारों गुण हैं, वो भी भोजन करते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी अपने से ताकतवर से डरते हैं, और वो भी संतान उत्पत्ति करते हैं। बच्चे पशुओं के भी पैदा होते हैं। मैं देश के युवाओं से इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और आप ये चारों मनुष्य भी करता है।
दोनों बराबर हैं, किंतु धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो। इन दोनों के बीच में एक धर्म तत्व है, एक ऐसा निर्णय लेने की क्षमता, एक विवेक जो इन पशु और मनुष्य को अलग करता है। और वो धर्म कहते वो मनुष्यता का गुण, इंसानियत का गुण, निर्णय लेने की क्षमता, सही कर्तव्य का बोध जिसको हो जाता है उसी को हम धर्म कहते हैं। वो यदि है तो वो पशु से अलग है, नहीं तो वो पशु और उसमें कोई फर्क नहीं है। और इसलिए मुझे वो घटना याद आती है। और आजकल भारत सरकार में मिनिस्टर हैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, जो बंबई के पुलिस कमिश्नर भी रहे, और पुलिस कमिश्नर रहते हुए वो थे नागपुर में पुलिस कमिश्नर। वो एक बहुत ही सुंदर, कोई उपन्यास नहीं, उनके पुलिस के कार्यकाल में जो काम कर रहे थे उस समय घटी घटना का वर्णन उस किताब में करते हैं। और किताब का नाम क्या है, अगर आपको मिले तो पढ़ना, तलाश इंसान की। तलाश इंसान की उस किताब में वो कहता है कि एक बार की बात है, मैं नागपुर में जिस समय नौकरी करता था उस समय अचानक मैं तो दौरे पे गया हुआ था, एक दो डीएसपी मेरे साथ थे और कई इंस्पेक्टर और काफी 50-60-100 सिपाही थे, कई गाड़ियों का कारवां था, 2-3 जिलों का मैंने पूरा विजिट करके वापस लौटना था। वो कहते हैं कि एक घटना ऐसी घटी, नागपुर से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक नौजवान मोटरसाइकिल से आ रहा था, एक्सीडेंट हो गया अचानक किसी गाड़ी से, और गाड़ी तो चली गई किंतु नौजवान गिर गया और उसके सिर में और एक दो संवेदनशील स्थानों पर चोट इतनी आई कि खून बहुत बह गया और बेहोश हो गया नौजवान। ये कहते हैं कि जिस समय मैं वापस आया तो लोग खड़े थे उसके चारों तरफ, मैंने एकदम काफिला रुकवाया और डीएसपी से कहा जाके देखो क्या बात है, लोग क्यों इकट्ठे हो रखे हैं। इलाके का पुलिस कमिश्नर होने के नाते स्वाभाविक है कि ऐसी चीज का संज्ञान लेना ही होता है। और जिस समय वो डीएसपी गया उसने जाके पूछा क्या बात है, लोगों ने कहा ये नौजवान है, ये घायल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हम इसको पहुंचाना चाहते हैं हॉस्पिटल, पर हमारे गांव में कोई गाड़ी नहीं है जिसमें हम इसको लेकर के हॉस्पिटल ले जा सकें, हमको गाड़ी मिल नहीं रही, इसलिए हम क्या करें, हम तो असहाय हैं, यहाँ खड़े हैं। डीएसपी ने 2 मिनट में आके कहा सर वहाँ तो एक एक्सीडेंट हो रखा है, एक नौजवान है और वो ब्लड से बहुत लथपथ पड़ा है किंतु गाँव के लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उसने कहा तुरंत नौजवान को गाड़ी में रखो और उसको हॉस्पिटल एडमिट कराओ, बाद में आके तफ्तीश करना एक्सीडेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, वगैरह वगैरह, अभी कोई बात नहीं करनी है, पहले इसको हॉस्पिटल ले चलो। प्रायोरिटी इसकी फर्स्ट एड की है ताकि इसका जीवन बच जाए, उसके बाद देखेंगे अपराधी कौन है, किसने ये सब कुछ किया। वो उठा करके ले गए, किंतु जब इस नौजवान का एक्सीडेंट हुआ ही था, अभी हुआ था, 5 मिनट हुए होंगे, इतने में एक सज्जन आए, अपनी फिएट कार के अंदर बैठे हुए, खुद ड्राइव कर रहे थे। गांव के सरपंच ने और 4-6 लोगों ने आगे बढ़ करके उसको रुकवाया, भाई साहब एक बार गाड़ी रोक लो, आप इस नौजवान को हॉस्पिटल तक ले चलो, 10 मिनट लगेंगे, यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, और ये लड़का बच जाएगा। किसी अच्छे परिवार का बच्चा दिखता है, इसके कपड़े बता रहे हैं, इसका हाव भाव बता रहा कि वो अच्छे परिवार का नौजवान है, आप मदद करो। और सरपंच ने कहा मैं सरपंच हूँ, आपके ऊपर कोई चीज नहीं हम आने देंगे, कभी आप डर के मारे ये सोचो कि मैं इसमें ना उलझ जाऊं इस केस में। आमतौर पर लोग प्राय ये कहते हैं कि हम पराई राड में अपने आप को क्यों डालें, हम पराई आग में क्यों अपने आप को डालें, हमको क्या लेना देना है, वो भुगते वो जाने। किंतु उसने भी इसी तरह से, उस व्यक्ति ने बहाने बनाए और उसने कहा कि देखो मैंने टाइम दे रखा, मैं नहीं रुक सकता, आप लोग अपना व्यवस्था कर लीजिएगा, मुझे आप मत डिस्टर्ब कीजिए, मेरी अपॉइंटमेंट है। बहाने बनाकर, झूठ बोलकर, कोई अपॉइंटमेंट नहीं थे, वो व्यक्ति आगे बढ़ गया। और जैसे ही वो घर पहुंचा, भंडारा जिले के अंदर लगभग 2 घंटे का ड्राइव था, तो उसकी पत्नी ने जाते ही कहा तुम बड़े अभागे हो, बेटा 3 दिन से आया हुआ था, मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, एक ही बेटा, और वो आया था पैसा लेने, हॉस्टल का खर्च देना था। उसके बाद 15 दिन बाद दिवाली थी, तो बेटा आया कि पैसे पहले जमा करा दो, दिवाली पे एक 5-7 दिन पिताजी के साथ रह लूँगा, किंतु तुम 3 दिन आए ही नहीं। न आए तो बेटे को मैंने पड़ोस से 20,000 रुपये ला करके दे दिए और वो चला गया, और वो बाइक लेके गया है। जब ये बाइक लेके गया है कहा, तो एकदम इसको वो दृश्य दिखाई दिया कि बाइक लेके गया है, बाई चांस ऐसा ना हो कि जो एक्सीडेंट था वो मेरे बेटे का हो सकता है, बाइक तो वहाँ भी पड़ी थी। तो एकदम ये कहने लगा अगर बाइक लेके गया है तो हमें वापस एक बार चलना पड़ेगा, बेटे को मिलना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को चैन से नींद नहीं आएगी।
पत्नी ने कहा थोड़ी देर बैठो, तुम आए हो, थके हो, चाय पी लो, कुछ रेस्ट कर लो आधा घंटा। उसके बाद सोचने ऐसा हो क्या गया, इस तरह से तुम बिल्कुल बेचैन क्यों हो गए। ये कहता नहीं मुझे चैन नहीं है, तुम जल्दी करो, हमें वापस ही चलना पड़ेगा। फिर पत्नी ने फिर पूछा कि बात तो बताओ क्या हुआ है। तब वो कहता है कि ऐसे ऐसे मैं आ रहा था, एक नौजवान का एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, लोगों ने मुझे कहा कि तुम इसे नौजवान को हॉस्पिटल पहुंचा दो, एक थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम दे दो। मैंने झूठ बोल करके नहीं दिया टाइम, मैं आ गया। अब मुझे ये संदेह मन में हो रहा कि कभी मेरा बेटा ये एक्सीडेंट ना हो गया हो, जब तक नहीं मिलेंगे तो मन शांत नहीं होगा, इसलिए वापस चलना ही पड़ेगा। पत्नी को भी चिंता बढ़ गई और उसने तुरंत जो है घर बंद किया। और तो कोई सदस्य नहीं था, एक बेटा था, 2 पति पत्नी थे, दोनों वापस चल पड़े। और जब ये वापस आए, इससे पहले पुलिस बेटे को ले जा चुकी थी, वहाँ 1 मिनट के लिए रुके, एक व्यक्ति को बुलाया कि वो नौजवान यहाँ था, वो कहाँ गया। उसने कहा कि पुलिस का बहुत बड़ा काफिला आया था, वो उसको ले गए, शायद हो सकता हॉस्पिटल ले गए होंगे, तुम हॉस्पिटल पता कर लो। और जब ये हॉस्पिटल गए तो वहाँ पर जो रिसेप्शन का काउंटर था, वहाँ जा करके इस व्यक्ति ने अपने बेटे का नाम पुकार करके कहा, लगभग 2.5-3 घंटे पहले कोई ऐसा नौजवान यहाँ पर एडमिट हुआ है क्या, इस नाम का, यदि हुआ है तो वो कहाँ पर है, मुझे उसका लोकेशन बताओ। जब ये बात कही और उसने 1-2 पन्ने उलट करके रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि हाँ ये इस नाम का नौजवान यहाँ पर एडमिट हुआ है, तुम इमरजेंसी के बेड नंबर इतने पर चले जाओ, वहाँ पर वो है। जैसे ही उसने ये कहा कि हाँ इस तरह से एक्सीडेंट हुआ, एक नौजवान इस नाम का यहाँ एडमिट हुआ है, इसको एकदम शौक लगा और इसके प्राण निकल गए, जैसे कि पैर लड़खड़ाने लगे, ये गिरने लगा मूर्छित होकर। पत्नी ने संभाला, 1-2 जो सेवक थे उन्होंने संभाला और जैसे तैसे खड़ा करके उसको खींचते हुए और इमरजेंसी में ले गए। और वहां जाते ही थोड़ा बोल के कहने लगा, कहाँ है मेरा बेटा, इतना नंबर बेड कहाँ है। जब वो उस बेड की तरफ बढ़ने लगा तो डॉक्टर आगे आकर के कहता, सॉरी, इस नाम का आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, ही इज डेड, वो खत्म हो गया है। और उसकी वो बॉडी है, सफेद कपड़े में लपेट कर बॉडी रखी हुई। उस बॉडी के पास जाकर के ये व्यक्ति उसके छाती के ऊपर सिर पटक पटक करके कह रहा था, दुनिया के लोगों, ये है दुनिया का मर्म। आज पूरे लोग स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हैं कि दूसरे की थोड़ी सी भी तकलीफ को अपनी तकलीफ मानने को तैयार नहीं है। दूसरे को किसी भी रूप में, कोई भी आदमी दुख में है, उसके दुख को अपना दुख मानने को तैयार नहीं है। वो अपने ही आप में, अपने संसार इस प्रकार से चलेगा तो आज मेरे ऊपर जैसा एक मुसीबत का पहाड़ टूट गया, कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैंने तो अपना बेटा खो दिया, अपनी बेवकूफ़ी से खो दिया। उसी समय अगर मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल ले आता तो लोग, डॉक्टर उसका ब्लड रोक लेते, नया ब्लड दे देते, वो जीवित रहता और मेरे बुढ़ापे की लाठी न टूटती। किंतु मेरी पागलपन से, मेरी उपेक्षा से अपने बेटे को खो करके आज मैं दुखी हूं। ये इंसानियत आज पूरे समाज में गायब है। आप और हम अपने आप से सोच करके देखें, अगर बस के अंदर लड़कियां बैठी हैं और 4 बदमाश शरारती किस्म के लोग उस बस में चढ़कर उन लड़कियों की तरफ फप्तियां कसते हैं, टॉन्टिंग कसते हैं, उनकी तरफ वाहियात बेहुदे डायलॉग बोलते हैं, उनको अपमानित करने की कोशिश करते हैं, हम लोग मुंह फेर करके बैठे रहते हैं और हम उसके बीच में पढ़ना नहीं चाहते। हम क्यों पढ़ें, हमें क्या लेना देना है। ये जो हमें क्या लेना देना है, आप समाज के अंदर रहने के अधिकारी नहीं हैं। ये समाज एक एक व्यक्ति से जुड़ करके बना हुआ है, एक व्यक्ति दूसरे की मदद करता है। और महर्षि दयानंद का ये मंच है, मैं ऋषि दयानंद की व्याख्या आपके सामने करना चाहता हूं। दयानंद मनुष्य की परिभाषा क्या करते हैं। महर्षि दयानंद कहते हैं, मनुष्य उसी को कहना जो मननशील होकर अन्यों के सुख और दुख को अपना सुख दुख समझे, अन्यों के, औरों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझे। एक पहचान तो मनुष्य की ये दी ऋषि दयानंद। मननशील होकर आदमी दूसरा दुखी है तो मैं भी दुखी हो जाऊं कि ये बेचारा इतना दुखी है, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं। दूसरा सुखी है तो उसके लिए आदमी पूरी तरह से उसकी खुशी में शामिल हो, उसको बधाइयां दे। ये नहीं कि उसकी खुशी को देख करके हम जल भुन करके राख हो जाए और उसके दुख को देख करके प्रसन्न हो जाए, अच्छा है इसके साथ यही होना चाहिए, तो कल भाई हमारे साथ भी होगा तो हमारे साथ कौन आएगा। ऋषि दयानंद कहते हैं, मनुष्य उसी को कहना जो मननशील होकर अन्यों के सुख और दुख को अपना सुख दुख समझे, अन्यायकारी बलवान से भी नहीं डरे, अन्यायकारी बलवान से भी नहीं डरे। कोई बड़ी राज्य की ताकत हो,
उससे भी न डरे। अगर उससे डरे हुए होते तो राम प्रसाद बिस्मिल का फोटो यहां नहीं लगता। ये भी 8वीं क्लास का लड़का था। 8वीं क्लास में सिगरेट पीता था, शराब पीता था और गंदे लड़कों में बैठता था, जुआ खेलता था। और ये नौजवान जब आर्य समाज के एक सत्संग में आकर उसने एक सन्यासी का व्याख्यान सुना, मेरे जैसे ही भगवा कपड़े पहने स्वामी सोमदेव उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के अंदर आर्य समाज में व्याख्यान दे रहे हैं, और वो इस तरह से जैसे सामने का दरवाजा खुला है, ऐसे वो राम प्रसाद बिस्मिल थोड़ी हल्की शराब के नशे में थोड़ा लड़खड़ाता जा रहा था। उसने बाईं तरफ मुड़ करके देखा कि ये क्या है, किसी महात्मा जी का उपदेश हो रहा है, चलो मैं भी थोड़ी देर वहां जाकर के कुछ उपदेश सुन लूं। वो भीतर आ गया और पीछे बैठ गया एकदम चुपचाप, और व्याख्यान सुनते 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 थोड़ी देर में एकाग्र हो गया। और जब व्याख्यान स्वामी जी ने समाप्त किया तो अंत में उसने, स्वामी सोमदेव ने एक अपील करते हुए कहा कि जितने लोग इस सभा में बैठे, मैं उनको एक नसीहत देना चाहता हूँ, एक मार्गदर्शन देना चाहता हूँ, एक सलाह देना चाहता हूँ कि वो देखो पीछे पुस्तक विक्रेता बैठे हैं, उनके पास एक ऐसी किताब है, उस किताब को यदि आप पढ़ लेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपका कायाकल्प हो जाएगा। और वो किताब है सत्यार्थ प्रकाश। जब ये सत्यार्थ प्रकाश का नाम लिया तो राम प्रसाद बिस्मिल ने सोचा सब लोग बहुत सारे हैं, किताब पता नहीं इतनी है कि नहीं, सबसे पहले मैं इस किताब को खरीद लूं। और वो पीछे दौड़ करके गया, उसने वो किताब खरीदी। उस जमाने में 1 पैसा 2 पैसे में वो किताब आती थी। वो किताब लेकर के पढ़ना शुरू किया और उसने उसका जीवन बदल दिया। शराब की बोतल फोड़ दी, सिगरेट का जो पैकेट था वो फेंक दिया पानी में, और गंदे बच्चों में बैठना बंद कर दिया, जुआ खेलना बंद कर दिया। देशभक्ति के विचार उसके भीतर उमड़ने घुमड़ने लगे। और उसी नौजवान ने फिर भगत सिंह को इकट्ठा किया, फिर चंद्रशेखर आजाद को बुलवाया, फिर श्याम जी कृष्ण शिव वर्मा को बुलवाया, और अनेक नौजवान जितने क्रांतिकारी थे सबको बुलाकर राम प्रसाद बिस्मिल सबका नेता था। और उसकी जीवनी है, सारे बच्चों को मैं चाहूंगा वो जीवनी आप पढ़ें। 100 पृष्ठ की जीवनी, 10 रुपए की किताब है। और मैं चाहूंगा जगतपाल जी ला करके बच्चों को किताब जरूर उपलब्ध कराएं। वो लिखता है मैं आर्य समाज में कैसे आया, आर्य समाज ने मेरे जीवन को कैसे बदला। और ये सारी कहानी राम प्रसाद बिस्मिल की कमाल की कहानी है, जो आज के नौजवानों को पढ़नी चाहिए। आज नौजवानों के दिल और दिमाग से देशभक्ति गायब है। आज के नौजवान भौतिकवाद की चकाचौंध में पूरी तरह से सराबोर है। मैं तो कहा करता हूं, वेद का वो मंत्र जिसको पढ़ करके पूरे देश का एक नक्शा उपलब्ध होता है, भद्रम इच्छन तरिष्य सौरवी 10 तपो दीक्षा उपनिषेदुर अग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस् जातम तदस्मै देवा उपसन्नमंत। 2 बातें जिस देश के अंदर होती हैं वो देश हमेशा आगे बढ़ता, तप और दीक्षा। तप कहते हैं आश्रम व्यवस्था को, दीक्षा कहते हैं वर्ण व्यवस्था को। जिस समाज के अंदर वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाए, आज के जात पात के इस जहर में पूरे समाज को खोखला कर रखा है। वर्ण व्यवस्था कहती है चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, सब लोगों का आपस का समन्वय ऐसा है जैसा मेरे इस शरीर के अंदर मुंह का, इन भुजाओं का, इस पेट का और इन पैरों का है। यदि ये पैर ना हो तो ये शरीर उसके ऊपर टिक नहीं सकता। यदि ये हाथ ना हो तो इस शरीर की रक्षा हो नहीं सकती। सबसे पहला हमला सिर पर कौन रोकता है? हाथ रोकते हैं, क्योंकि ये क्षत्रिय के प्रतिनिधि। हमारे पूरे शरीर में भोजन कौन भेजता है? ये पेट भेजता है। हम तो खा के पेट को देते हैं और ये फिर सप्लाई देता है, सारे शरीर के हर अंग को देता है। कहते हैं एक बार पेट के खिलाफ सारी ज्ञानेंद्रियों कर्म इंद्रियों ने भूख हड़ताल कर दी। किसी शरारती आदमी ने इनको बहका दिया कि भाई ये पेट सारा खा के बढ़ता जा रहा है और तुम सारे सिकुड़ते जा रहे हो, इस पेट के खिलाफ बगावत कर दो। कह दो हम नहीं खाएंगे। अब मुंह ने कहा मैं अब रोटी नहीं खाता, खाता हूं तेरे पास जाता है, तू किसी को देता ही नहीं, तेरे तो क्योंकि पेट बढ़ गया था किसी का। अब हड़ताल हो गई। पेट ने बहुत समझा कि भाई मैं नहीं, मैं तो बांटता हूं सबको, मेरा तो सिस्टम ही ऐसा है। पेट में आई चीज का पाचन तंत्र होता है, उससे रस बनता, रक्त बनता, सारी चीजें बनकर देखो तुम्हारे हाथ पैर भी सब ठीक ठाक हो रहे हैं। ये तो संतुलित है बॉडी। तुम क्यों सोचते हो कि तुम्हारा भी मुंह भी इतना ही बड़ा हो जितना मेरा पेट है? सब नहीं समझ में आई, क्योंकि किसी ने गलत संग से बैठा था। आखिर में जब वो नहीं माने और 3-4 दिन के बाद भूख से जब पीड़ित हो गया पूरा शरीर, तो कांपने लगा, तो पेट को भी, मुंह को भी और सब
ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों को समझ आई कि बात तो गलत समझा दी हमको, इसलिए वापस उन्होंने कहा कि पेट अब हम आपकी बात को समझ गए और अब हम खाना शुरू करते हैं, क्योंकि आपका व्यवस्थित होना बहुत जरूरी है। जितना हम आपको दे रहे, ये पूरी व्यवस्था समाज की, राष्ट्र की व्यवस्था इसमें है। यदि कांटा लगता है पैर में, अर्थात सबसे कमजोर आदमी को अगर कोई पीड़ा होती है समाज में, तो सबसे पहले दिमाग सोचता है जो ब्राह्मण का काम कर रहा है, और उसके बाद वो आदेश देता है हाथों को, क्षत्रियों को, इसकी रक्षा करो, संभालो इसको, और वो दौड़ करके जा करके कांटा निकालते हैं। और आपने कई बार देखा होगा कांटा न निकले तो स्वयं फिर ये भाग करके स्वयं जाता है ये पंडित जी, और उसको कुरेद करके मुंह से भी कांटे को खींचता है। लोगों ने खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, मुझे नहीं पता भाई अब तो चुनाव है, ये नारे कि ये मेरी जात का, ये उसकी जात का, ये इसकी जात का, ये इसकी जात का, महापुरुषों को भी जातियों के साथ जोड़ जोड़ करके लोगों ने बांट करके समाज को इतना कलुषित बना लिया है, जिसका परिणाम ये निकलता है कि राष्ट्र नहीं बन रहा। ततो राष्ट्रम, राष्ट्र कब बनता है? जब तपस्वी लोग होते हैं, तब दीक्षित लोग होते हैं, अर्थात तपस्या, आश्रम व्यवस्था। आज हमारे बच्चे, सबसे पहला आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य आश्रम, विद्यार्थी आश्रम। विद्यार्थी आश्रम को अगर विलासिता का आश्रम बना दिया जाए, डनलप के गद्दों पर सोने के लिए एयर कंडीशन कमरों में बच्चे पढ़ेंगे, और डनलप के गद्दे उनको मिलेंगे, और जब बाहर जाएंगे तो बढ़िया लंबी लंबी कारों में बैठ करके वो बच्चे जाएंगे। जिस देश के बच्चे इस उम्र के अंदर तपस्या नहीं कर पाते, वो बच्चे कभी भी फिर आगे जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। जो आदमी पहले सुख पालेगा वो बाद में दुखी होगा, और जो पहले दुख उठा लेगा, परिश्रम कर लेगा, वो पूरी जीवन भर सुखी रहेगा। हमारी व्यवस्था ऐसी थी, किंतु आज सारा विपरीत हो रहा है। मुझे याद है लाल बहादुर शास्त्री जी का चित्र देख करके मुझे वो बात याद आई कि जिस समय युधिष्ठिर, चारों भाई नहीं लौटे और पानी पीकर मूर्छित होते चले गए तालाब के ऊपर, तो माता कुंती ने कहा, युधिष्ठिर जाओ, बात क्या है? तुम्हारे भाई वापस नहीं आए, कोई ना कोई कारण है, कोई जंगली जानवर ना आ गया हो, कोई सर्प ने काट ना लिया हो, जाकर संभालो। इतनी देर हो गई, गए पानी ढूंढने, आए नहीं। जब युधिष्ठिर तालाब पर पहुंचे, देखा चारों भाई मूर्छित पड़े हैं, किंतु उसने सोचा मूर्छा का कारण क्या हो सकता है तो बाद में देखूंगा, पहले कंठ सूख रहा है, एक चुल्लू पानी लेकर के कंठ को तर कर लूं, गीला कर लूं, ताकि प्यास से व्याकुल हूं, वो व्याकुलता कम हो तो अगला काम करूंगा। जब उसने तालाब की तरफ कदम बढ़ाए तो कोने से यक्ष की आवाज आई, युधिष्ठिर पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तुम्हारी भी वही हालत हो सकती है जो तुम्हारे भाइयों की हो रखी है। और युधिष्ठिर विद्वान था, वो रुक गया, और उसने रुक करके कहा, बोलो क्या प्रश्न है? तो महाभारत में ये प्रकरण आता जिसमें लगभग 125 प्रश्न पूछे, और वो इतने कमाल के प्रश्न है, एक एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। वहां पर एक प्रश्न वो पूछता है, कथम राष्ट्रम मृतम शात, कौन सा वो राष्ट्र है जो मर जाता है? जब ये प्रश्न यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से, तो युधिष्ठिर उसका जवाब देता है, राष्ट्रम मृतम अराजतम, वो राष्ट्र मर जाता है जिसके अंदर राजा विलासी होता है, जिसके अंदर राजा भ्रष्टाचारी होता है, जिसके अंदर राजा जुआरी होता है, जिसके अंदर राजा नशेबाज होता है, राजा चरित्रहीन होता है, राजा और अनेक दुर्गुणों से भरा रहेगा, वो जनता की उपेक्षा करेगा, वो राष्ट्र मर जाता है। चाणक्य जी महाराज, यहाँ नहीं है चाणक्य राजा थे, उन्होंने चंद्रगुप्त को एक गली में खेलते हुए देखा, खेलते खेलते उसके गुणों को परखा और उसको उठा लिया। एक विधवा का बेटा चंद्रगुप्त, उसकी मां से कहा, इस बच्चे को मुझे दे दो, मुझे इसको तैयार करना है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में ले जाकर उसको पढ़ाया लिखाया, विद्वान बना दिया, और चंद्रगुप्त को उसके बाद नंद वंश को विनाश करके राज्य का मालिक बना दिया। किंतु वो जानता था कि इसके राज्य को चलाने के लिए इसको मार्गदर्शन की जरूरत है, तो चाणक्य स्वयं उसके प्रधानमंत्री बन गए। विदेशी यात्री लोग आते थे, उन्होंने आकर के कहा, हम देश के प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, प्रधानमंत्री निवास किधर है? जब वो गए राजधानी के अंदर और किसी से पूछा प्रधानमंत्री का निवास किधर है, तो उसने इशारा करके क्या, वो देखो उधर कोने में एक बगीचे के बीच में जो झोपड़ी है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री की झोपड़ी, उसमें रहते हैं। कि प्रधानमंत्री झोपड़ी में रहते हैं, ये क्या बात कर रहे हो? प्रधानमंत्री की सुरक्षा और सारी चीजें कैसे होती होंगी, झोपड़ी में कैसे रहता है? परंतु जब बार बार कहा कि वहीं रहता है, तो वो व्यक्ति उधर बढ़ गया और वहां जाकर के देखा चाणक्य किसी कार्य में व्यस्त हैं।
लालटेन जली है, शाम का समय था और उसमें वो कार्य निपटा रहे हैं। 2 मिनट के बाद उन्होंने ध्यान बांट करके देखा कोई आगंतुक आए हैं और उनसे पूछा, जब कहा कि मैं विदेशी इस प्रकार से पर्यटक हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, 2 मिनट का समय चाहिए। चाणक्य ने अपना दीवा बुझा दिया और बुझा करके एक दूसरा दीपक निकाल करके लाए अलमारी से, उसको जला करके बीच में और बैठ गए, बात करने लगे। पर्यटक कहता है, श्रीमान, पहला तो यही मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था कि आप प्रधानमंत्री होकर इस झोपड़ी में हो, आपके चारों तरफ कोई पुलिस नहीं है, कुछ नहीं है, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। किंतु दूसरा प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं आया तो आप जिस दीपक से या जिस लालटेन से काम कर रहे थे जलाकर, उसके प्रकाश में आपने उसको बुझाया, उसको रख दिया अलग, और दूसरी तरफ से एक दीपक लेकर के आए हो, उसको जला करके अब आप मेरे से बात कर रहे हो, इसका क्या कारण है, ये क्या भेद है? चाणक्य कहता है, पहले मैं राज्य के काम कर रहा था, राजकीय व्यवस्था का जो तेल था उस दीपक के अंदर राज्य का तेल जल रहा था, तो मैं राज्य के काम कर रहा था। अब उसके जलते जलते मैं व्यक्तिगत बातचीत आपसे करूंगा तो ये पाप हो जाएगा, इसलिए इस दीपक में मेरा अपने पुरुषार्थ का तेल है, मैं इसको जला करके ये काम। ये था राजा। हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई और बहुत सारे नौजवान घायल हो गए, उस समय घायलों से मिलने के लिए एक अस्पताल में शास्त्री जी जाते हैं, और जाते जब एक एक बेड से बढ़ते गए, जो लास्ट बेड पर नौजवान था उसकी तरफ शास्त्री बढ़े, वो नौजवान ने देखा प्रधानमंत्री आ गए हैं, क्योंकि पहले सूचना दे रखी थी। वो बड़ा मुस्कुराया, चेहरे पर मुस्कान लेकर के हंस पड़ा और हंस करके लेट गया वापस। और जब शास्त्री जी बेड के नजदीक आए तो ये नौजवान आधा उठा और उठ करके रोने लग गया और रो करके वापस लेट गया। शास्त्री जी ने ये दोनों ही चीजें देख करके एक प्रसन्न मन में उसके कौंधा, ये नौजवान में आया तो हंस रहा था और अब रो पड़ा, बात क्या है? शास्त्री जी ने कहा, नौजवान, मैं जब उधर था तो मैंने तुम्हारी तरफ देखा, तुम हंस रहे थे और बड़े प्रसन्न दिखते थे, किंतु अब आकर के तुम उठे और रो रहे हो, आखिर इसका कारण क्या है? वो नौजवान कहता है, शास्त्री जी, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, जब मैंने आपको देखा तो मेरे मन में एक प्रफुल्लता, एक प्रसन्नता उभरी कि मेरे देश का राजा, मेरे देश का प्रधानमंत्री आज मुझ जैसे एक साधारण सिपाही की देख रेख करने के लिए, कुशल क्षेम पूछने के लिए मेरे पास आ रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। और उसके कारण से मेरी प्रसन्नता चेहरे के ऊपर झलक उठी। मेरे मन में उठा कि जब आप नजदीक आए तो मैं उठ करके आपको सैल्यूट दूं, मैं सिपाही हूं, सेना के अंदर भर्ती हुआ, और मैं आपका देश के प्रधानमंत्री के नाते स्वागत करने मेरे मन में एक भावना जगी। किंतु जब मैं आधा उठ गया तो मेरा ध्यान गया कि लड़ाई में जहां मेरे और चोटें आई, मेरी दोनों भुजाएं कट गई थी, मेरे पास हाथ नहीं है, मैं आपको सलूट नहीं दे पाया, तो मैं वापस लेट गया और मैं रो पड़ा। जब ये बात कही तो लाल बहादुर शास्त्री पीछे हट करके एक कदम कहता, नौजवान, तुम्हारे जैसे सैनिकों के ऊपर मुझे गर्व है। जय जवान और जय किसान का नारा मैंने इसलिए नहीं दिया, आप जैसे नौजवान हैं, इस देश के अंदर इसकी सीमाओं को कोई खतरा नहीं, और इसलिए तुमने हाथ इस देश की सुरक्षा के लिए दे दिए, मैं तुम्हें खुद सैल्यूट दूंगा। और पीछे हटकर लाल बहादुर शास्त्री ने उसको सैल्यूट देकर उसका सम्मान किया। देश के राजा ऐसे होने चाहिए। आज राजाओं का चयन हम करते हैं, हम लोग चयन करते हैं, ये इस मजहब का, इस जाति का, इसका उसका, दुनिया भर के पैमाने पर हम उसको खरा उतार करके, और जब वो हो जाता है चुनाव, उसके बाद हम गालियां ही देते रह जाते हैं 5 साल तक। समय पर अगर हम ठीक निर्णय लेने लग जाएं तो हम लोग देश को बचा सकते हैं। बंधुओं, समय बहुत हो गया है। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले तमाम सारे बच्चों से एक बात कहना चाहता हूँ। तालियां 1 मिनट बंद करो। जब मैं बंद करूंगा व्याख्यान बजा देना। बेटियों और सभी बच्चों, आपके ऊपर भारत का भविष्य टिका हुआ है, और आपके जीवन के अंदर यदि चरित्र आचरण नहीं आया तो फिर केवल शिक्षा से नहीं होगा। कहते चरित्र बड़ा या आचरण बड़ा या ज्ञान बड़ा। राजा भोज के दरबार में एक विद्वान के भाषण हुए, और राजा भोज ने जब उसको पूरा मुद्राएं दे दी, सब तरह से विदा करने लगे, उसका सम्मान किया, तो भोज विद्वान आदमी था, उसने प्रश्न ठोक दिया कि महाराज, एक मेरी शंका का समाधान करके जाना, ज्ञान बड़ा या चरित्र, ज्ञान बड़ा या आचरण? उस विद्वान ने तुरंत दे दिया आचरण। भोज कहने लगा, मैं संतुष्ट नहीं हुआ, ज्ञान से आचरण बड़ा कैसे हो सकता है? कहते हैं कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति ने थोड़ा सा एक स्वांग रचा, और स्वांग रच करके इस रूप में बनाया कि एक छोटी सी चोरी कहीं करके पकड़ा गया,
पकड़ लिया, राजा के दरबार में पेश कर दिया और 3 बजे राजा ने कहा 3 बजे लेके आओ जिसने चोरी की है, उसको सजा देंगे। जब वो उसको लेके आ रहे थे पुलिस के लोग, वही व्यक्ति जो जान बड़ा या चरित्र इसका उत्तर दे के गए थे कभी 6 महीने पहले, उसको देख करके राजा कहता है अरे ये तो मुझे मिले थे, ये तो बहुत जानवान आदमी है, तुम यहाँ कहाँ आ गए, तुमसे क्या भूल हो गई? उन्होंने कहा ये मनुष्य है, ज्ञान तो बहुत इसको हो जाता है किंतु आचरण अगर ना हो राजा तो वो ज्ञान धरा रह जाता है। आचरण के बिना ज्ञान अधूरा। ज्ञान कर्म, सबसे पहला ऋग्वेद ज्ञान कांड है और यजुर्वेद कर्म कांड है। अर्थात ज्ञान अगर कर्म में परिवर्तन नहीं होता, यदि सच्चाई को जीवन में आप नहीं उतारते तो सच्चाई कहने मात्र का कोई मतलब नहीं रह जाता है। यदि चोरी नहीं करनी है उसको जीवन में उतार लिया तो वो चोरी नहीं करना एक बहुत बड़ी सिद्धांत बन गया। और अगर वो उतरा नहीं, चोरी करते भी रहे और ये भी कहते रहे कि चोरी नहीं करना चाहिए, तो कहते ज्ञान के बदले चरित्र बड़ा होता है। इसलिए आप सब लोग अपने जीवन को पवित्र, मेहनती, परिश्रमी बनाइए। इस देश के राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम, भले ही वो मुसलमान के घर में पैदा हुए किंतु समुद्र के किनारे पर एक गरीब झोंपड़ी में पैदा होकर उसका बाप एक चाय की दुकान चलाता था, मच्छी पकड़ता था और वहां से निकल को वो विक्रम साराभाई के पास गुजरात अहमदाबाद पहुंच गया नौजवान, पढ़ाई की, विज्ञान में पढ़ाई की और उसके बाद वही व्यक्ति इस देश का अग्नि मिसाइल बना और इस देश की पूरी जनता ने उसको देश का पहला नागरिक बना करके पहुंचा दिया। वो कहता था अगर बच्चों कुछ बनना चाहते हो, जो भी तुम्हारा लक्ष्य हो वो तय कर लो, पहले मंजिल तय कर लो, जिस मंजिल पर चढ़ना है वो मंजिल उसको मिलती है जिसका संकल्प मजबूत होता है, जिसके जीवन में पवित्रता, सात्विकता, गलत विचार, गलत भोजन, गलत मित्रों का संग, गलत कोई भी चीज हो, गंदी किताबें, गंदे नावल, गंदे फोटो, गंदा भोजन, गंदी चीजें, कोई भी गंदगी कोई भी है वो हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए। और विचार सबसे ज्यादा प्रभावित करता है गंदगी को। यदि गंदे विचार आएंगे तो आपका का सारा किला ढह जाएगा जीवन का। इसलिए गंदे विचारों से बचकर अच्छाई की तरफ बढ़ो। अपने जीवन से, जैसे बहन विमला जी ने एक साधारण एक स्त्री के नाते से एक बहुत बड़ा उदाहरण बना लिया अपने जीवन को, इससे एक बात सिद्ध हो जाती है, जरूरी नहीं कि परोपकार के माध्यम से कोई इंसान इतिहास के पन्नों पर नाम लिखवाए, उसका बहुत ऊंचा ज्ञान ही होना चाहिए। यदि उसके जीवन में सेवा है, परोपकार है, चरित्र है, देशभक्ति है, माता पिता के प्रति उसकी भक्ति है, ईश्वर का विश्वास है, वो व्यक्ति छोटा रहते हुए भी दुनिया के अंदर बड़ा काम कर सकता है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप अपने जीवन को संवारो और संवार करके इस देश को बचाना है। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपने आर्य समाज के अधिकारियों को, हमारे साथी जगतपाल जी को विशेष रूप से और इनकी पूरी युवा टीम को मैं बहुत बहुत आभार देता हूँ। आप मुझे याद कर लेते हैं इस इलाके में। मैं तो बहुत पहले जब यहाँ पर मेला भरता था गुगा मेढ़ी का, जब संन्यास मैंने नहीं लिया था, उस समय यहाँ पर बहुत बड़े बड़े किसानों की मीटिंग होती थी। दौलत राम सहारण और बड़े बड़े नेता करते थे तो स्वामी इंद्रवेश जी के साथ मैं आया करता था। वहाँ भी मैं लगभग पौन घंटा बोलता था किसानों के मुद्दों पर उस जमाने में, क्योंकि उस जमाने में मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पढ़कर निकला था। मैंने तो खुद LLB की कुरुक्षेत्र से 1974 में, और उसके बाद जीवन की धारा बदली और धारा बदल करके ये तय कर लिया कि काला कोट पहन करके अदालत में झूठे मुकदमों को लड़ करके पैसा कमा भी लूंगा तो आखिर उससे जीवन का क्या बनने वाला है। मैं तो इस देश के अंदर महर्षि दयानंद और ऋषियों की जो परंपराएं हैं, जो वेद की मान्यताएं हैं, उनकी वकालत कर कर इस देश के नौजवानों को चरित्र और देशभक्ति की तरफ आकृष्ट करने का काम करूंगा। ये जीवन का मिशन बनाकर इसमें लगे। आप लोग मौका दे देते हो, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और आप सब लोगों के इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूं। धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते। मेरे साथी ब्रह्मचारी दीक्षेंद्र जी, जिन्होंने ये लगा रखा इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि आपको उनका परिचय पूरा हुआ नहीं, उनका एक बहुत सुंदर चैनल है मिशन आर्यावर्त, जिसको इस समय अभी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है ये, और 4 लाख लोग दुनिया के 12 देशों में इस लेक्चर को डायरेक्ट फेसबुक और तमाम सारी जो और व्यवस्थाएं उनसे देख रहे हैं। ब्रह्मचारी दीक्षेंद्र इस समय पूरे आर्य जगत में इस टेक्निक के एकमात्र ऐसे नौजवान हैं जिनको हमारी सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ आर्य समाज, जो पूरे विश्व के आर्य समाजों का संचालन और संगठन करती है, उसकी ओर से उनको प्रभारी बनाया हुआ है। वो खुद भी 15 मिनट का बुलेटिन प्रति सप्ताह देते हैं, जिसमें देश दुनिया के सारे समाचार होते हैं। तो ये जो उन्होंने व्यवस्था की,
मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमारी बड़ी छानी आर्य समाज, जहां पर स्वामी ईशानंद जी ने तपस्या की, जिसमें इतना शानदार काम होता है, इसकी चर्चा कनाडा में भी होनी चाहिए और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी होनी चाहिए, हॉलैंड और लंदन में भी, साउथ अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका में भी होनी चाहिए, और ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड में होनी चाहिए, और भाई ट्रिनिडाड और गुयाना जो देश जहाँ जहाँ आर्य समाज है, सूरीनाम और मॉरिशस में भी होनी चाहिए, वो सब जगह ये चर्चा जा रही है और आगे भी पहुँचाएंगे ये यूट्यूब के द्वारा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार। जो बोले सो अभय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो, योगी राज श्री कृष्ण चंद्र की जय हो, चक्षु गुरुवर ब्रजानंद की जय हो, महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो, देश धर्म पर बलिदान होने वाले सभी वीर वीरांगनाओं की जय हो, भारत माता की जय हो, माता का पालन हो, वेद की ज्योति जगती रहे, यज्ञ की ज्योति जगती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्य समाज अमर रहे, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जय हिंद, नमस्ते। आशा करते हैं मिशन आर्यवर्त के समस्त कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे होंगे। हमारे कार्यक्रमों से निरंतर जुड़े रहने के लिए YouTube चैनल मिशन आर्यवर्त को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारी वेबसाइट www.missionaryavart.com पर भी अवश्य विजिट करें, जहां पर आपको प्रतिदिन योग, वेद, महाभारत, रामायण व चाणक्य आदि विषयों पर सैकड़ों सुविचारों के अतिरिक्त 500 से ज़्यादा गीत व भजन ऑडियो व वीडियो में उपलब्ध रहेंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। आप सभी से वैदिक मान्यताओं की पुनर्स्थापना में समर्पित मिशन आर्यवर्त की टीम को अपना सकारात्मक सहयोग देने की अपील के साथ मिशन आर्यवर्त के समस्त कार्यक्रमों को सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का निवेदन भी करते हैं। आप अपने सुझाव व प्रतिक्रिया स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबरों पर। मैं देश के युवाओं से इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें।